Very good morning, dear students. This is Vidya Chaudhary. Today we are going to start with the topic of speech writing. स्पीच राइटिंग का मतलब है भाषण लेखन, यानी जिस प्रकार से आपको स्टेज पे खड़े होकर के किसी विषय के ऊपर बोलने के लिए कहा जाता है, तो कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किस प्रकार से भाषण को हमें वेरी सिंपल वर्ड्स में लिखना है, कैसे हमें इसे इफेक्टिव बनाना है, वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेरिट्स ऑफ स्पीच राइटिंग। जब भी आप स्पीच राइटिंग करते हो तो कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इट शुड बी सिंपल येट इफेक्टिव, यानी जो भी आप मेरिट्स के अंदर डालना चाहते हैं स्पीच राइटिंग में, कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, यानी इसकी लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल, साधारण, सबको समझ में आने वाली होनी चाहिए, फिर भी वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, आपका प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी जो भी आप स्पीच दे रहे हो तुक्के से नहीं डालना है, अपने मन में जो भी आ रहा है उसको हमें पहले चेक करना है कि वो फैक्ट जो हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। इट शुड हैव अ मॉरल लेसन, जो भी स्पीच आप दे रहे हो उसके एंड में आपको कोई ना कोई अच्छा सा मॉरल लेसन ज़रूर देना है, कोई भी नैतिक मैसेज है वो हमें देने की कोशिश करनी है। आगे देखेंगे फॉर्मेट ऑफ अ स्पीच राइटिंग, यानी जो भी स्पीच राइटिंग होती है उसका फॉर्मेट क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी ज़रूरी है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे टाइटल ऑफ द टॉपिक, यानी जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है उसका हेडिंग आपको डालना है। नेक्स्ट हमें करना है एड्रेस टू द ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस को क्या एड्रेस करते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, डियर फ्रेंड्स बोलते हो, रिस्पेक्टेड स्टेज बोलते हो, इस प्रकार का कोई भी अच्छा सा एड्रेस है वो आपको लेना है। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीकर, जो भी स्पीकर है बोलने वाला है उसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसका नाम क्या है, वो कौन सी कक्षा का स्टूडेंट है, या अदरवाइज अगर वो सर्विस पर्सन है तो कौन सी सर्विस से वो बिलोंग करता है, वो सब चीज़ें हमें देनी है। मैटर ऑफ द स्पीच, फिर यहाँ पे आता है मेन स्पीच का मैटर, कि स्पीच में हमें कौन सा मटेरियल डालना है, कौन सी बातें हमें कहनी है। लास्ट में फॉर्मल थैंक्स, आपको फॉर्मल थैंक्स के साथ में स्पीच राइटिंग को एंड करना है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। अब हमारा आज का टॉपिक है मोबाइल हैंडसेट टू स्टूडेंट्स अ बून और अ कर्स, कि मोबाइल हैंडसेट जो है वो विद्यार्थियों के लिए एक बून है, यानी एक आशीर्वाद है, और कर्स या फिर श्राप है। इन दोनों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। मेरे द्वारा लिखा गया ये पैराग्राफ थोड़ा सा छोटा है, इसके वर्ड्स, तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं रिस्पेक्टेड स्टेज। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो एड्रेसिव यूज़ किया है, हम चाहे तो डियर फ्रेंड्स लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से इसको सिस्टम किया है रिस्पेक्टेड स्टेज। रिस्पेक्टेड स्टेज का मतलब है जो भी स्टेज पे मंचस्थ अतिथि हैं, आपके टीचर्स हैं, या कोई भी प्रिंसिपल वगैरह या कोई भी अदर बड़ा पर्सनैलिटी वहाँ पे बैठा है, तो उसको आप रिस्पेक्टेड स्टेज के रूप में संबोधित कर सकते हो। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है I, Gauri, student of class 11th, want to give my views on the topic of mobile handset to students, a boon or a curse। यानी मैं गौरी जो 11वीं क्लास की विद्यार्थी हूँ, अपना विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ इस विषय के ऊपर जिसका नाम है मोबाइल हैंडसेट, जो विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है या फिर श्राप है। मोबाइल इज़ द नेसेसिटी ऑफ टुडे, कि मोबाइल जो है वो नेसेसिटी ऑफ टुडे है, आज के समय की आवश्यकता बन गई है। दिस इज़ हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स, और मोबाइल जो है वो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी फ़ायदेमंद है। दे कैन सॉल्व दियर स्टडी प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस, विद्यार्थी अपनी प्रॉब्लम्स को इसका इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। उनको किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, इंग्लिश के अंदर, जो भी चीज़ उनको सर्च करनी है वो चाहे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं घर बैठे। इट कनेक्ट्स दैम टू द वर्ल्ड आउटसाइड, और कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक है, तो ये चीज़ें क्या करती है, स्टूडेंट को कनेक्ट करती है वाइडर वर्ल्ड से, बाहर की जो दुनिया है इससे जोड़ती है। हम घर बैठे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी टेक्निक्स आ रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी बाहर की दुनिया से जुड़ा रहता है। दे अपडेट दियर नॉलेज थ्रू इट, और वो अपनी नॉलेज को इस प्रकार से अपडेट करते रहते हैं, वो कभी भी बैकवर्ड नहीं रहते, कभी पिछड़े हुए नहीं रहते, वर्तमान दुनिया में क्या क्या हो रहा है उन सब का उनको नॉलेज रहता है। थ्रू दो इट हैज़ सम डीमेरिट्स टू, यद्यपि इसकी कुछ डीमेरिट्स भी है, यानी इसकी डीमेरिट्स, कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ कमियाँ, कुछ खामियाँ भी हैं। अब क्या है खामियाँ, इट इम्पेयर्स दियर हैबिट, मोबाइल का यूज़ है वो विद्यार्थियों की आदत को इम्पेयर कर देता है, ख़राब कर देता है। स्टूडेंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन गेमिंग एंड वॉचिंग वीडियोज़, अब कैसे उनकी आदत को ख़राब करता है, उनका अधिकतर समय है वो मोबाइल पर गेमिंग के अंदर, गेम खेलने के अंदर, तरह तरह की वीडियो देखने के अंदर उनका समय है वो बर्बाद होता रहता है और वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं।
यूथ क्राइम्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस। और कई बार ऐसा होता है कि बालकों के अंदर जो क्राइम्स है, जो आपराधिक प्रवृत्ति है, वो भी इसकी वजह से बढ़ती है। दस इट इज़ बोथ अ बून और अ कर्स टू। इस प्रकार से यह एक बून, यानी अगर इसका अच्छा यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बून है, ये वरदान है, और अगर हम इसका मिसयूज़ करते हैं तो हमारे लिए ये कर्स, श्राप भी बन सकता है। इट शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली। इसलिए हमें इसका बड़ी ही सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसकी कमियों से बचना चाहते हैं, तो हमें बड़ी ही सावधानी के साथ इसका यूज़ करना चाहिए। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।